आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 इंग्लैंड की सरजमी और एक बार फिर क्रिकेट की दुनिया की सबसे बड़ी राइवलरी तैयार थी अपना नया चैप्टर लिखने के लिए। भारत बनाम पाकिस्तान, चाहे मुकाबला मेंस का हो या विमेंस का, जब ये दो टीमें मैदान पर उतरती हैं तो सिर्फ रन नहीं बनते, इतिहास लिखा जाता है, दबाव बनता है और करोड़ों दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर रिकॉर्ड की बात करें तो इस मुकाबले से पहले दोनों टीमें कुल 14 बार वर्ल्ड कप में आमने सामने आ चुकी थी और तस्वीर साफ थी, 12 मुकाबले भारत के नाम, सिर्फ 2 जीत पाकिस्तान के हिस्से, यानी आंकड़े, फॉर्म और कागज तीनों भारत की तरफ झुके हुए थे। लेकिन वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड नहीं, उस दिन का खेल बोलता है और पाकिस्तान के पास मौका था कहानी बदलने का। जबकि भारत मैदान पर उतरा अपनी पकड़ और मजबूत करने। स्टेडियम का माहौल शानदार, दर्शकों का शोर अलग लेवल पर, और इसी माहौल के बीच टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आईं। टॉस जीता भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने और बिना देर किए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर लिया। यह फैसला साफ था, बड़ा मैच है, बोर्ड पर रन लगाओ और फिर दबाव विपक्ष पर छोड़ दो। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आई शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी भारतीय फैंस उम्मीद कर रहे थे। सिर्फ 6 रन के स्कोर पर भारत को पहला झटका लगा। शेफाली वर्मा, जो अपने आक्रामक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, इस बार ज्यादा देर नहीं टिक सकी और सिर्फ 5 गेंदों पर 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। और पाकिस्तान ने यहां शुरुआत में अच्छा इंटेंट दिखाया, लाइन लेंथ कंट्रोल में फील्ड सेटिंग भी अच्छी, और शुरुआती ओवरों में भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव साफ दिखाई दे रहा था। अब क्रीज पर आई जेमिमा रोड्रिग्स। उम्मीद थी कि वो पारी को संभालेंगी, लेकिन पाकिस्तान ने दबाव बनाए रखा और फिर 18 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा बड़ा झटका। जेमिमा भी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और भारत मुश्किल में दिखाई देने लगा। 2 विकेट जल्दी गिर चुके थे। स्टेडियम में हल्का सन्नाटा और पाकिस्तान को लग रहा था कि शायद आज कहानी कुछ अलग हो सकती है। लेकिन बड़ी टीमों की पहचान यही होती है, जब दबाव आता है तभी उनके बड़े खिलाड़ी सामने आते हैं। और भारत के लिए इस वक्त मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, दूसरे छोर पर थी स्मृति मंधाना, और यहीं से मैच का टेम्पो बदलना शुरू हुआ। स्मृति ने शुरुआत में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही सेट हुई फिर उन्होंने पाकिस्तान की गेंदबाजी पर हमला शुरू कर दिया। कवर ड्राइव, स्क्वायर कट, पुल और गैप्स में शानदार टाइमिंग। पावर प्ले खत्म होते होते मैच धीरे धीरे भारत की तरफ झुकने लगा। हरमनप्रीत ने कप्तानी पारी खेली, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बेवजह बड़ा शॉट नहीं, बस स्ट्राइक रोटेट करना, साझेदारी बनाना और दबाव वापस पाकिस्तान पर डाल देना। उधर स्मृति मंधाना पूरी लय में दिखाई दे रही थी और पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि मौके गंवाना था। 2 आसान कैच छोड़े गए और बड़े मुकाबलों में ऐसी गलतियां अक्सर बहुत महंगी पड़ती। स्मृति मंधाना ने उस राहत का पूरा फायदा उठाया। हर तरफ शॉट्स, फील्डर बेबस और स्कोरबोर्ड लगातार आगे बढ़ता गया। आखिरकार शानदार पारी खेलने के बाद स्मृति मंधाना 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर आउट हुई। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये मैच को भारत की तरफ मोड़ देने वाली पारी थी। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर भी 35 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गई। लेकिन तब तक काम काफी हद तक हो चुका था। भारत मजबूत स्थिति में पहुंच चुका था। एक समय भारत 5 विकेट पर 123 रन बना चुका था। अब जरूरत थी फिनिशर की, और फिर आई ऋचा घोष। अगर आखिरी ओवरों में तेजी चाहिए तो ऋचा घोष भारत की सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में गिनी जाती हैं, और उन्होंने आते ही वही किया। छोटे गैप, तेज रन और फिर बड़े शॉट्स। पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग पर दबाव बढ़ता गया। आखिरी ओवरों में रन रोकना मुश्किल होता गया। ऋचा घोष ने सिर्फ 17 गेंदों पर 34 रन बनाकर भारतीय पारी को शानदार फिनिश दिया। 20 ओवर पूरे हुए और भारत ने 6 विकेट के नुकसान पर 170 रन बोर्ड पर लगा दी। अब पाकिस्तान के सामने था 171 रन का लक्ष्य। रिकॉर्ड भी खिलाफ, दबाव भी, और सामने एक ऐसी भारतीय टीम जिसने मुश्किल शुरुआत के बाद मैच को पूरी तरह अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्या पाकिस्तान इस चुनौती का जवाब दे पाएगा या फिर इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराएगा? अब शुरू हुआ पाकिस्तान विमेंस टीम का असली इम्तिहान। सामने था 171 रन का लक्ष्य, वर्ल्ड कप का दबाव, और दूसरी तरफ भारत जैसी मजबूत टीम जिसने पहली पारी में अपना इरादा साफ कर दिया था।
लेकिन क्रिकेट में हर रन के साथ कहानी बदल सकती है और पाकिस्तान के पास मौका था कि वो रिकॉर्ड से आगे निकलकर एक नई शुरुआत करे। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग करने आई मुनीबा अली और गुल फिरोजा। शुरुआत देखकर लगा कि आज पाकिस्तान अलग सोच के साथ मैदान पर उतरा है। आमतौर पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की टीम शुरुआत से दबाव में दिखाई देती है और जल्दी विकेट गंवा देती है, लेकिन इस बार शुरुआत काफी संतुलित रही। दोनों बल्लेबाजों ने नई गेंद को समझा, गैप्स तलाशे, स्ट्राइक रोटेट की और भारतीय गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में पूरी तरह हावी नहीं होने दिया। धीरे धीरे स्कोर आगे बढ़ने लगा और पहली बार लगने लगा कि पाकिस्तान इस मुकाबले में लंबी लड़ाई लड़ने के इरादे से आया है। लेकिन बड़े मुकाबलों में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में बदलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। पाकिस्तान का स्कोर 38 रन तक पहुंचा और तभी भारत को पहली सफलता मिली। गुल फिरोजा, जिन्होंने शुरुआत में कुछ अच्छे शॉट खेले थे, सिर्फ 9 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गई। यह सिर्फ एक विकेट नहीं थी, बल्कि मैच का पहला बड़ा मोड़ भी था। भारतीय खिलाड़ियों के चेहरे पर जो ऊर्जा वापस आई, उसने मैदान का माहौल बदलना शुरू कर दिया। अब क्रीज पर आई आयशा जफर, उनके साथ थी मुनीबा अली और दोनों ने कोशिश की कि मैच का दबाव वापस भारत की तरफ मोड़ा जाए। दोनों बल्लेबाजों ने सकारात्मक क्रिकेट खेली, तेजी से रन लिए और मौका मिलने पर बड़े शॉट लगाने की कोशिश भी की। पावर प्ले के दौरान पाकिस्तान ने उम्मीद से बेहतर बल्लेबाजी की और 6 ओवर के बाद स्कोर पहुंच गया 52 रन तक। इस समय तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान इस मैच को आसान नहीं बनने देगा और भारत को अंत तक चुनौती मिलेगी। लेकिन जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, भारतीय टीम ने अपनी असली ताकत दिखानी शुरू कर दी। फील्डिंग और ज्यादा टाइट हुई, गेंदबाजों ने अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल बढ़ाया और गेंद थामी दीप्ति शर्मा ने। उन्होंने वही किया जो बड़े मैचों में अनुभवी गेंदबाज करती हैं, लगातार दबाव बनाना, बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करना और रन बनाने के रास्ते बंद करना। और फिर पाकिस्तान को लगा दूसरा बड़ा झटका। 53 रन के स्कोर पर आयशा जफर सिर्फ 8 गेंदों पर 12 रन बनाकर आउट हो गई। यह विकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड पर एक नंबर नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की बनती हुई लय टूटने का संकेत भी था। शुरुआत अच्छी थी, लेकिन अब रन रेट और बढ़ते दबाव दोनों पाकिस्तान के सामने चुनौती बनकर खड़े होने लगे। भारतीय गेंदबाजों ने यहां से मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ रहा था, फील्डर्स लगातार ऊर्जा दिखा रही थी और पाकिस्तान को अब सिर्फ रन नहीं बल्कि लंबी साझेदारी की जरूरत महसूस होने लगी थी। दूसरी तरफ भारत के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था कि वो मैच को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में ले जा रही हैं। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या मुनीबा अली एक छोर संभालकर पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रखेंगी या फिर भारतीय टीम यहां से मैच को पूरी तरह अपने कब्जे में कर लेगी? और यहीं से मैच उस मोड़ पर पहुंच गया जहां बड़े लक्ष्य का पीछा कर रही टीमों का असली इम्तिहान शुरू होता है। पाकिस्तान विमेंस टीम ने शुरुआत तो उम्मीद जगाने वाली की थी, लेकिन एक बार फिर वही कहानी सामने आने लगी जो पिछले कई बड़े मुकाबलों में दिखाई देती रही है। शुरुआत ठीक, लेकिन दबाव बढ़ते ही लय टूट जाना। स्कोर आगे बढ़ रहा था, लेकिन भारत धीरे धीरे मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा था। तभी पाकिस्तान को लगा तीसरा बड़ा झटका। सायरा जबीन क्रीजस पर आई, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार सटीक गेंदबाजी, टाइट फील्डिंग और बढ़ते दबाव के बीच सायरा जबीन सिर्फ 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर आउट हो गई और यहीं से ऐसा महसूस होने लगा कि मैच अब पाकिस्तान के हाथों से फिसलना शुरू हो चुका है। भारत के खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी थी। हर अपील में आत्मविश्वास, हर डॉट बॉल में ऊर्जा और हर ओवर के साथ जीत की खुशबू करीब आती दिखाई दे रही थी। लेकिन पाकिस्तान की उम्मीदें अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि एक छोर पर मौजूद थी मुनीबा अली। उन्होंने शुरुआत में जिम्मेदारी दिखाई थी, कुछ अच्छे शॉट लगाए थे और ऐसा लग रहा था कि अगर कोई बल्लेबाज पाकिस्तान को मुकाबले में बनाए रख सकती है तो वो मुनीबा ही है। लेकिन बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए सिर्फ शुरुआत काफी नहीं होती, किसी एक बल्लेबाज को अंत तक टिकना पड़ता है। और फिर पाकिस्तान को लगा सबसे बड़ा झटका। मुनीबा अली, जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें थीं, 35 गेंदों पर 41 रन बनाकर आउट हो गईं। यह सिर्फ एक विकेट नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर लगभग अंतिम चोट जैसी थी। जिस बल्लेबाज ने शुरुआत दी, वही जब वापस लौटी तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में दबाव साफ दिखाई देने लगा। और यहीं पर एक बार फिर पाकिस्तान की बल्लेबाजी का वही पुराना पैटर्न सामने आया, जिसे बदलने की बात हर टूर्नामेंट में होती है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब शुरुआती विकेट गिरते हैं तो उसके बाद बल्लेबाजी यूनिट साझेदारी बनाने की बजाय और ज्यादा दबाव में चली जाती है। बड़े मुकाबलों में सिर्फ शॉट्स नहीं,
मानसिक मजबूती भी चाहिए होती है, और भारत जैसी टीम के खिलाफ तो हर गलती की कीमत और बड़ी हो जाती है। भारतीय गेंदबाजों ने यही किया। उन्होंने विकेट लेने की जल्दबाजी नहीं दिखाई, उन्होंने सिर्फ दबाव बनाया और पाकिस्तान ने गलतियां करना शुरू कर दी। यही अंतर बड़ी टीमों और संघर्ष कर रही टीमों के बीच दिखाई देता है। भारत लगातार योजनाओं के साथ खेल रहा था, जबकि पाकिस्तान को रन और विकेट दोनों बचाने की चिंता होने लगी थी। अब मैच उस स्थिति में पहुंच चुका था जहां भारत सिर्फ आगे नहीं था, बल्कि पूरी तरह नियंत्रण में दिखाई दे रहा था, और पाकिस्तान को यहां से वापसी के लिए कुछ असाधारण करना पड़ने वाला था। और फिर देखते ही देखते मैच उस मोड़ पर पहुंच गया जहां से वापसी की उम्मीदें धीरे धीरे कम होने लगी। शुरुआत में कुछ समय तक ऐसा लगा था कि पाकिस्तान विमेंस टीम मुकाबले में बनी रहेगी, लेकिन जैसे जैसे विकेट गिरते गए, लक्ष्य और बड़ा दिखाई देने लगा। यही टीबीएस क्रिकेट की सबसे बड़ी सच्चाई है। स्कोरबोर्ड सिर्फ रन नहीं दिखाता, वो दबाव भी दिखाता है, और भारत ने उसी दबाव का शानदार इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइनअप एक बार फिर साझेदारी बनाने में संघर्ष करती दिखाई दी। कोई बल्लेबाज शुरुआत को बड़ी पारी में नहीं बदल सकी, कोई लंबे समय तक क्रीज पर टिककर मैच को अंत तक ले जाने का इरादा नहीं दिखा सकी, और रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता गया। हर ओवर के बाद ऐसा लगने लगा कि मैच धीरे धीरे भारत के हाथों में जाता जा रहा है। दूसरी तरफ भारतीय विमेंस टीम का रवैया बिल्कुल अलग दिखाई दिया। जिस अनुशासन के साथ उन्होंने गेंदबाजी की, जिस तरह फील्डिंग में ऊर्जा दिखाई और जिस तरह हर मौके को पकड़ा, उसने मैच को पूरी तरह एक तरफा बना दिया। भारतीय गेंदबाजों ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। फील्डर्स ने दबाव बनाए रखा और कप्तानी भी लगातार आक्रामक दिखाई दी। भारत ने पाकिस्तान को कोई आसान रन नहीं दिए और हर छोटे मौके को बड़े मोमेंट में बदल दिया। यही वजह रही कि जो मैच एक समय चुनौती जैसा लग रहा था, वो धीरे धीरे भारत के लिए नियंत्रित मुकाबले में बदल गया। उधर पाकिस्तान की तरफ से प्रदर्शन वैसा नहीं दिखा जिसकी बड़े टूर्नामेंट में उम्मीद की जाती है। बल्लेबाजी में शुरुआत के बाद निरंतरता नहीं दिखी, फील्डिंग में पहले भी मौके छूटे थे, और मैच के दबाव वाले चरणों में टीम तालमेल बनाने के बजाय और ज्यादा दबाव में दिखाई दी। बड़े मुकाबलों में अक्सर अंतर सिर्फ कौशल का नहीं, बल्कि निर्णय लेने और दबाव संभालने का होता है, और इस मैच में भारत इस मामले में ज्यादा मजबूत और तैयार दिखाई दिया। आखिरकार वही हुआ जो पूरे दूसरे हिस्से में होता हुआ दिखाई दे रहा था। भारत ने मैच को मजबूती से खत्म किया और आईसीसी विमेंस टीबीएस वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज कर ली। यह सिर्फ जीत नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्रदर्शन था जिसमें बल्लेबाजी में वापसी, गेंदबाजी में नियंत्रण और मैदान पर आत्मविश्वास, तीनों चीजें साफ दिखाई दी। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए यह मैच फिर कुछ पुराने सवाल छोड़ गया। अच्छी शुरुआत को बड़े प्रदर्शन में कैसे बदला जाए, दबाव वाले पलों में साझेदारी कैसे बनाई जाए, और बड़े मैचों में लगातार प्रतिस्पर्धा कैसे कायम रखी जाए। और इसी के साथ भारत ने एक बार फिर बड़े मंच पर अपना प्रभाव दिखाते हुए मुकाबले को अपने नाम कर लिया।